हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेडनेसडे का डे था और डे की स्टार्टिंग हो रही है गर्मा गर्म टी के साथ। बेटू को जस्ट छोड़ करके आ गए थे मनीष, मतलब जस्ट तो नहीं, हाँ 8:30 का टाइम हो रहा था अप्रॉक्स, आधा घंटा हो गया था मनीष को आए हुए। और उसके बाद आज उन्होंने साथ ही साथ टी बनाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि यार थोड़ा सा सो जाते हैं ना, उसके बाद ऑफिस आने में काफ़ी लेट हो जाता है। तो आज उन्होंने साथ साथ बोल दिया था कि टी पी लेता हूँ तो नींद नहीं आएगी मुझे। खाना वाना मैं मॉर्निंग में बना चुकी थी, क्योंकि बेटू को टिफ़िन पैक करके देना होता है, तो सब्जी जो है वो मैं मॉर्निंग में ही बना देती हूँ। और इस टाइम पे व्लॉग करना ना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि आजकल मतलब उठने का ना सुबह बिल्कुल मन नहीं करता। इतना प्यारी प्यारी सी मॉर्निंग होती है और वेदर इतना अच्छा होता है मॉर्निंग के टाइम पे। दोपहर के टाइम तो बहुत गर्मी हो जाती है, बट स्टिल मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा वेदर होता है। तो उस टाइम बिल्कुल उठने का मन नहीं होता। तो मैं 6:30 बजे के आसपास उठती हूँ और थोड़ा सा मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, 1 घंटा लग जाता है कुकिंग वगैरह करने में। तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा अभी कुछ दिन से कि मैं मॉर्निंग में ही व्लॉग करूँ, तो इसलिए मैं बेटू के जाने के बाद ही मोस्टली स्टार्ट करती हूँ। तो जो सब्ज़ी वगैरह वो उस टाइम पे मैं बना करके रख चुकी होती हूँ। बना करके मैंने पैन से ट्रांसफ़र करके इसमें रख दी थी, ताकि जो बड़े वाले कुकवेयर्स होते हैं ना वो साथ के साथ मैं वॉश करके रख दूँ, और एक साथ ना बहुत सारे मतलब डिशेज़ वगैरह मेरे लिए इकट्ठे ना हो जाएँ। और उसके बाद मिल्क का पैकेट आज उनको टोंड वाला मैं यूज़ करती हूँ, वो मिला नहीं था तो फुल क्रीम ले आए थे। पहले भी काफ़ी दिन से फुल क्रीम लेकर के आ रहे थे। फुल क्रीम की जो मलाई होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक आती है, और मलाई वगैरह का यूज़ हमारे घर पे होता नहीं है। तो इसलिए कुछ दिन से जब आ जाता है ना मतलब फुल क्रीम दूध, तो मैं उसका ना बटर बना लेती हूँ। और कोई खाता नहीं है स्पेशली ऐसे बटर सब्ज़ी या पराठे के साथ। जो अमूल बटर होता है ना वो खा लेते हैं सारे, लेकिन ये जो घर वाला होता है ना, ये इसमें कोई सॉल्ट वगैरह का फ्लेवर नहीं होता, तो ये कोई नहीं खाता। और पराठे वगैरह तो सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही बनते हैं। तो वो वाले मतलब बटर जो है वो यूज़ नहीं होता, तो मैं निकालती भी नहीं हूँ। और बट अगर आ जाता है फुल क्रीम मिल्क तो फिर मैं निकाल देती हूँ। और साथ साथ जैसे रोटी वगैरह पे घी ग्रीस करने के लिए हम लगाते हैं ना, ताकि रोटी सॉफ्ट रहे, तो उसकी जगह पे मैं आजकल बटर यूज़ कर लेती हूँ फिर। और उसके बाद फिर दूसरी साइड मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा लो फ्लेम में रखा था, क्योंकि मतलब कुकिंग ना मैं थोड़ा लो फ्लेम पे ही करती हूँ, उससे ना बर्तन भी नहीं जलते और थोड़ा टेस्ट भी ज़्यादा आता है। और साथ साथ मेरी टी भी बन के रेडी हो गई थी, गर्मा गर्म टी। आगे जो वेदर आ रहा है उसमें वैसे भी टी कॉफ़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मतलब गरम गरम कुछ अच्छा लगता है विंटर्स में। वैसे तो अभी आफ्टरनून के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट मॉर्निंग और इवनिंग का वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है। दिवाली के टाइम ना वेदर में एक अलग सी भीनी भीनी सी जो खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपना जो ये सिपर है इसको फुल कर लिया था। आज मैं अपने लिए डिटॉक्स वाटर बना रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बताया ना कि थोड़ा हीट का प्रॉब्लम रहता है मेरे को, तो मैं कुछ दिन बाद ना ये सौंफ वाला वाटर लेती रहती हूँ। ये जो सौंफ वाटर होता है ना हमारे स्टमक के लिए, स्पेशली जिनको हीट का प्रॉब्लम होता है और डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, ऑसम है ऑसम। क्योंकि जिनको हीट का प्रॉब्लम रहता है ना, तो वैसे तो जीरा हींग ये सब चीज़ें भी बहुत डाइजेस्टिव होती हैं, मतलब स्टमक के लिए ब्लॉटिंग के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। बट ये जिनको इनके साथ साथ हीट का भी प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ये चीज़ें वर्क नहीं करती। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जीरा वाटर वगैरह भी लेकर के देखा है, अजवाइन भी देते हैं जब ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, बट इन सब में से ना मुझे कुछ भी सूट नहीं करता। तो जिसको भी हीट का प्रॉब्लम होता है ना, सौंफ वाटर उनके लिए द बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट। मतलब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। जब भी मेरे को हीट का प्रॉब्लम होता है ना, मैं 2 से 3 दिन इसको लेती हूँ और क्विकली मेरे को उसका इफ़ेक्ट मिलता है, मतलब कूलिंग मेरे को फ़ील होता है। और काफ़ी अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए। ये पुराने टाइम से सौंफ का यूज़ किया जाता है डाइजेशन के लिए, खाना खाने के बाद सब लोग सौंफ वगैरह लेते हैं, तो सौंफ के बेनिफिट सबको पता ही हैं। और उसके बाद मेरा दूध भी बॉयल हो गया था, और साथ साथ मैंने आज रखा था जीरा और हींग साथ में थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को छाछ में थोड़ा सा मैं इसका पाउडर डालती हूँ। बिल्कुल मिक्सी में मैं इसको नहीं पीसती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को वो दरदरा पिसा हुआ होता है ना, वो अच्छा लगता है कर्ड में, छाछ में। और छाछ लवर तो मैं हूँ ही, तो मेरे को इसलिए साथ में ये चाहिए होता है। और जीरा भी कुछ लोग जीरा पाउडर भी डालते हैं, बट साथ में मैं थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है छाछ में या उसमें कर्ड में डाल करके खाओ तो इसलिए मैं थोड़ी सी साथ में, वैसे इसमें अजवाइन भी डाली जाती है, बट अभी अजवाइन मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मैंने ये 2 चीज़ें डाल दी थी। साथ साथ मैंने तवे पे इन दोनों को रोस्ट होने के लिए रख दिया था, और साथ साथ में मैं बीच में से इसको चला रही थी, ताकि वो नीचे से एकदम से एक साइड से जले ना। और दूसरी साइड मैंने
मॉर्निंग में बनाई थी गाजर आलू मटर की सब्ज़ी। तो उसी सब्ज़ी को थोड़ा सा मैंने मैश करके आटे में गूँध दिया था, क्योंकि मेरे को अभी बनाने थे पराठे। मनीष का मन था कि वो उनको सब्ज़ी नहीं खानी इस टाइम पे, इसका पराठा बना दो। पहले भी मैं बनाती हूँ, तो उसका पराठा बना दिया था मैंने। अच्छे से सारी सब्जियों को मैश कर देना है, अच्छे से पहले आटे को मसल लेना है मैश करके। उसके बाद जब वो थोड़ा सा गुथ जाए ना, तो तब जा कर के इसके अंदर थोड़ा सा पानी अगर नीडेड है तो डालना, अदरवाइज़ नहीं है तो। जैसे थोड़ी सी गीली सब्ज़ी होती है, मैंने बिल्कुल ड्राई बनाई थी, इसलिए मेरे को पानी का यूज़ करना पड़ा। अगर थोड़ा सा भी उसमें लिक्विड है, जैसे कुछ स्टीम वगैरह से पानी वानी इकट्ठा हो जाता है ना समटाइम्स, या थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको वाटर वगैरह यूज़ करने की नीड नहीं है आटा वगैरह गूँधने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया था, और साथ में थोड़ा सा वो उसकी लेयर जो होती है ऊपर की वो ड्राई ना हो, तो उसको घी से ग्रीस कर दिया था। मैं भूल गई थी बटर है, वैसे बटर से ग्रीस नहीं कर सकती, क्योंकि बटर जो होता है वो थोड़ा जमा हुआ होता है, तो इसलिए घी से मैंने ग्रीस कर दिया था और लगा कर के साइड में रख दिया था, ताकि आटे को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और पराठे वगैरह जो है वो अच्छे बने। और अभी वैसे भी मनीष को जाने में टाइम था, जब वो नहा करके आते हैं तो मैं तब साथ साथ पराठे रखती हूँ। नहा करके नहीं, जब वो पूजा करने के लिए बैठते हैं ना, और पूजा करके वो रेडी वेडी होते हैं, उसके बाद वो बैठ करके मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो जब वो मतलब अपना रेडी शेडी हो जाते हैं, उसके बाद मैं पराठे लगाती हूँ, क्योंकि पराठे ठंडे हो जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो तब तक उसमें टाइम था, तो जो मैंने ये चीज़ें रोस्ट करी थी उसको मैं क्रश कर रही थी थोड़ा सा। अभी ना ज़्यादा गर्म थी, इसलिए इसमें से स्टीम भी आ रही थी, और थोड़ा सा हाथों की सपोर्ट लगा लेती हूँ उसमें, क्योंकि वो जो जीरा होता है ना वो थोड़ा रोस्ट करा होता है, तो वो बहुत जल्दी से इसमें से निकल जाता है, मतलब उड़ता है थोड़ा सा इसको ऐसे कूटने से। तो इसलिए थोड़ा सा हाथ लगा दिया था, और 2 से 3 बार में मैंने इसको क्रश कर दिया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही आता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में लूँ ना, तो फिर वो सारा बाहर निकल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा लेकर के मैं कूट रही थी उसको, और थोड़ा दरदरा सा ही रखती हूँ, क्योंकि एकदम पाउडर फॉर्म में ना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मैं इसको मिक्सी में पीस सकती थी भाई, बस वही बात है कि मेरे को ज़्यादा मतलब पाउडर जैसा अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, उसका फ्लेवर आता नहीं। जब थोड़ा थोड़ा उसमें दिखता है ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम खाने से ज़्यादा पहले उसको देख के इंजॉय करते हैं, मतलब आँखों से उसको टेस्ट पहले हम लेते हैं, उसके बाद हम उसको ट्राई करते हैं। और ये देखो, जो इसमें हींग थी ना, वो साइड में ही तवे के सारी इकट्ठी हो गई थी, तो एक टिश्यू लिया मैंने, और टिश्यू से सारी हींग को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि हींग का जो पाउडर होता है ना वो साथ में अलग हो जाता है। वो उसको मैं अगर तवे से डायरेक्ट इसमें वो कर रही थी ना, तो वो बाहर गिर रहा था, तो इसलिए मैंने साइडों से छोड़ दिया था उसे, और बाद में फिर मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था। वो तो वैसे भी पाउडर फॉर्म में ही था, तो उसको क्रश करने की नीड नहीं थी। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे जो मेरा स्पाइस बॉक्स है उसको भी क्लीन करके रख दिया था, क्योंकि जब मैंने ये क्रश करा था ना, तो थोड़ा सा उसका पाउडर वगैरह उड़ करके आया था, तो साथ के साथ मैंने उसको भी क्लीन करके रख दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी। अभी मनीष नहाने के लिए गए हुए थे, तो मैं यहाँ पे आ गई थी बेडरूम वगैरह मतलब समेटने के लिए, क्योंकि वो लेट जाते हैं, तो फिर मेरे को ना मतलब टाइम नहीं बचता। कभी कभार मैं बहुत लेट हो जाती हूँ बेटू को स्कूल में लाने के लिए, स्कूल से लाने के लिए। तो इसलिए अभी मैं मॉर्निंग में साथ साथ थोड़ा सा काम निपटाना स्टार्ट कर देती हूँ। अदरवाइज़ जब तक वो जाते नहीं थे ना, तब तक मैं कोई काम किचन का मैं समेट देती थी, बट क्लीनिंग का कोई भी काम नहीं समेटती थी। बट अभी थोड़ा उनका टाइमिंग जो है ना, वो थोड़ा लेट लेट जाते हैं, तो फिर इसलिए मेरे को काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही निपटा देती हूँ। या तो मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, या फिर मैं ये जो बिस्तर वगैरह होता है ना, ये सारा सेट वेट कर देती हूँ। मतलब जो थोड़ा सा टाइम मैं बचा सकती हूँ ना, वो मैं बचा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं बहुत लेट हो जाती हूँ। तो सारी बेडशीट्स वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दी थी, और बेडशीट को अच्छे से झाड़ लूँगी मैं। ये वाला जो बेडशीट का साइज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब काफ़ी डीप तक मैंने इसको टाई करा हुआ है। मतलब ये मेरा जो बेड है वो वैसे भी किंग साइज़ का बेड है, लेकिन ये बेडशीट जो है ना, ये सुपर किंग है, इससे भी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी अंदर तक मतलब निकलती नहीं है। इसको मैं 2 दिन तक भी अगर ना निकाल करके झाड़ूँ ना, तो ये बाहर नहीं आती। और मतलब काफ़ी अच्छे से इसमें स्पेस है कि इसको काफ़ी अंदर तक मैं टाई कर देती हूँ, तो निकलती नहीं है। अगर मैं इसको ब्रश से भी झाड़ दूँ ना, तो मतलब ठीक है। बट एक बार फिर भी मैं झाड़ देती हूँ दिन में, क्योंकि झाड़ के दोबारा से बिस्तर लगाने से ना काफ़ी अच्छी फ्रेश वाइब्स आती हैं कि हाँ, फ्रेश फ्रेश हो गया है बिस्तर। तो वो मैंने बेडशीट अच्छे से झाड़ दी थी, और मेरे को चेंज भी करनी है। कल मैं बेडशीट चेंज करूँगी। अभी थोड़ा सा मेरे को निकालनी पड़ती, और फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता। अभी मेरे को साथ साथ पराठे भी जाने हैं बनाने, तो इसलिए मैंने दोबारा से यही बिछा दी थी। और इसके ये वाली जो बेडशीट है ना, इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है। इधर से बिछाती हूँ तो उस साइड से निकलती है, उधर से अंदर टाई करती हूँ तो इधर से निकलती है। तो इसको अभी मैं फ़िलहाल ओढ़ने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और
जो इसके पिलो कवर्स है ना वो मैंने वाइट बेडशीट के साथ मैच कर दिए थे, और वैसे भी अब इसको हम ओढ़ने के लिए लेते हैं तो मैंने इसको ऐसे ही लगा करके रख दिया था, क्योंकि विंटर्स वगैरह में भी मैं जो कंफर्टर वगैरह यूज़ करती थी, विंटर के जो स्टफ़ होते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो उनको स्टोर करके रखना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेडशीट तो फोल्ड हो जाती हैं बट उनको थोड़ा सा स्टोर करना मुश्किल होता है, तो मैं बेड पे ही कंफर्टर को भी ऐसे ही लगा करके रख देती थी। तो आज मैंने बेडशीट को भी ऐसे बिछा करके रख दिया था, जो कि लुक में भी अच्छी लग रही थी। और ये देखो मेरी बेटी ने कितने सारे एक दिन में कार्ड बना लेती है, वो एक ये भी मेरे लिए कार्ड, वो भी मेरे लिए, और एक दोनों के लिए भी है। मतलब कुछ ना कुछ उसको चाहिए कि उसको कुछ क्रिएटिव करना है, वो खाली नहीं बैठ सकती, फ्री बिल्कुल नहीं उसका मन लगता, वो डांस करती रहेगी या फिर कुछ ये क्रिएटिव चीज़ें करती रहती है। इसीलिए मेरे घर पे ना पेपर्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, क्योंकि वो उनकी शेप्स में कट करती है ना, तो वो फ़ैन की वजह से नीचे चले जाते हैं। और अभी यहाँ पे मैं अपना बेडरूम वगैरह क्लीन कर रही थी, तो भैया का फ़ोन आया था, मेरा एक पार्सल लेकर के आए थे वो डिलीवर करने के लिए, तो मैं बाहर आई थी उनसे लेने के लिए। इस टाइम पे बहुत गर्मी हो जाती है, अदरवाइज़ मॉर्निंग और इवनिंग का वेदर काफ़ी अच्छा होता है आजकल। और उसके बाद दोबारा किचन में आ गई थी। बेडरूम वैसे भी क्लीन हो चुका था, मतलब बेडशीट वगैरह मैं झाड़ चुकी थी, बिस्तर वगैरह सारा वाइंड अप कर चुकी थी। उसके बाद मनीष नहा कर के आ गए थे, तो मैं दोबारा आ गई थी पराठे वगैरह सेकने के लिए। और एक बार ट्राई करके देखना, ये वाले पराठे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स ही डली हुई हैं। इसको दो तरह से मैं बनाती हूँ, आटे में भी मैं लगा करके बना देती हूँ, जैसे मैंने आज बनाया था, मतलब आटे के अंदर मैश करके सारी वेजिटेबल्स, और मतलब जैसे हम स्टफ़्ड पराठा बनाते हैं ना आलू वगैरह का, उस तरह से भी बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने बनाई थी सब्ज़ी। कई बार बेटू का मन नहीं होता ना ऐसी कुछ वेजिटेबल खाने का, तो मैं उसको स्टफ़ पराठा करके बना देती हूँ सब्ज़ी का। तो आलू को जो हाथ से मैंने मैश कर लिया था, मतलब हाथ से चीज़ों को मैश कर लिया था अलग एक प्लेट में, और उसको फिल करके मैंने बनाया था, जैसे हम आलू का पराठा उसको स्टफ़ करके बनाते हैं ना, बेल के फिर उसके अंदर स्टफ़िंग डालते हैं, तो उस तरह से भी मैं बना लेती हूँ। बट आज मैंने मिक्स करके बना दिया था, वो थोड़ा सा ना गीला हो जाता है, मतलब थोड़ा फटता है, तो उसको थोड़ा मोटा मोटा बनाना पड़ता है, मतलब बहुत मोटा तो नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ा सा वो थिक बनता है जैसे आलू का बनता है। और ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल प्लेन रोटी के जैसा बनता है, जितनी थिकनेस प्लेन रोटी में होती है ना, बिल्कुल पतला सा बनता है ये वाला। और इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल दी थी, ताकि लुक भी थोड़ा सा अच्छा है और टेस्ट भी बढ़ जाए। तो जब मैंने उसको बेला था, घी लगाया था इसके अंदर, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट भी डाल दिया था। वैसे जब मैं स्टफ़ करके बनाती हूँ ना, तब उसमें मैं सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं करती, क्योंकि वेजिटेबल्स का मतलब प्रॉपर सब्ज़ी बनी हुई होती है, और उसमें सारे मसालों का, सॉल्ट का, सबका फ्लेवर होता है। और बट अभी मैंने मैश कर दिया था सब कुछ, तो वो थोड़ी फीकी लगने लगती है रोटी, मतलब पराठा जो है वो थोड़ा फीका लगने लगता है। तो मैंने उसके अंदर घी की एक लेयर डाल के उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था, ताकि वो खाने में, मतलब मुझे और मेरे घर पे भी सबको, जब तक सॉल्ट का फ्लेवर नहीं आता ना खाने में, तब तक फिर खाने में ना मतलब टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए मैंने हल्का सा सॉल्ट डाल दिया था। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे इलायची वाली टी बनने के लिए रखी थी। मनीष मॉर्निंग में प्लेन टी पीना पसंद करते हैं, बट इस टाइम नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाती हूँ ना, मुझे इलायची वाली टी उनको पिलाना अच्छा लगता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अच्छी सी टी बनाई है, जबकि मैं खुद टी वगैरह पीती नहीं हूँ। मुझे टी वगैरह का टेस्ट इतना पता भी नहीं है कि अच्छी बनी है या ख़राब, क्योंकि मैं नहीं पीती हूँ, कुछ डिप करके खा लेती हूँ, बट मैं चाय वाय नहीं पीती हूँ। बट उनको मैंने जो मॉर्निंग की होती हैं वो प्लेन देती हूँ। उसके बाद मैं जब दूसरी वाली, अगर जैसे वो पराठे वगैरह के साथ लेते हैं ना, तो मैं उनको इलायची वाली टी बना करके देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे पराठा वगैरह मेरा सिक गया था एक, और गर्मा गर्म बटर और टी के साथ मैंने उसको सर्व कर दिया था। 2 पराठे बनाए थे और दोनों लगा करके रख दिए थे। अभी पूजा चल रही थी मनीष की, तो इसलिए मैंने लगा करके रख दिए थे। मैं प्रेफ़र करती हूँ कि वो साथ साथ खाएँ, मतलब मैंने बना करके एक दिया है, उसके बाद सेकंड मेरा बन रहा हो, तो वो सेकंड मतलब फ़र्स्ट वाला खा रही हूँ, मेरे को तब अच्छा लगता है गरम गरम पराठे खाना। बट अभी उनको थोड़ा सा लेट हो गया था, दोनों पराठे बन गए थे, तो मैंने बोला जल्दी आ जाओ, चाय ठंडी हो जाती है ना, तो इसलिए फिर वो जल्दी आ गए थे। और उसके बाद एक भी चीज़ बनाते हैं ना, सिंपल पराठा भी मैंने बनाया था, तो उसके लिए भी पूरी किचन फैल गई थी। ये बस स्पाइस बॉक्स निकाला, इलायची वाली टी बनाने के लिए इलायची का बॉक्स निकाला, घी चाहिए था, और चकला बेलन सब, मतलब हो ही जाता है, पूरी किचन जो होती है वो फैल जाती है, हम कुकिंग करते हैं। जबकि मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाए थे, उसके लिए भी इतना सब फैल गया था। और जबकि और पराठे बनाए थे, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी ग्रीसी
हो ही जाती हैं, तो मैं उनको साथ के साथ पोंछ के रख रही थी, वरना फिर एक टाइम के बाद ना बहुत ग्रीसी हो जाता है कि किसी भी कंटेनर को हैंड लगाओ तो पूरी ग्रीस ग्रीस हो रही है, तो उससे बेटर होता है। अभी मेरे को ये सब करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट एक दिन मेरे को स्पेशल निकालना पड़े वो पूरी ग्रीस ग्रीस को क्लीन करने में, तो वो बहुत हार्ड वर्क हो जाता है एक दिन में। तो उससे बेटर होता है कि अभी मैंने पराठे बनाए, साथ के साथ मैंने सारे कंटेनर्स जो हैं वो स्प्रे करके पोंछ दिए, जिससे कि मेरे को एक टाइम मतलब पूरा एक दिन नहीं निकालना पड़ेगा इन सबको क्लीन करने के लिए। हैंड टू हैंड वो क्लीन हो जाते हैं। और जब भी मैं रीफिलिंग वगैरह करती हूँ, एक या एक टाइम या फिर सेकंड टाइम तो मैं डेफ़िनेटली उसको वॉश कर देती हूँ कंटेनर, साथ के साथ कंटेनर भी वॉश होते रहते हैं, अदरवाइज़ वही सेम ग्रीसीनेस हो जाती है, क्योंकि कुकिंग वगैरह होती है, कंटेनर वगैरह को हमारे हैंड्स वगैरह टच होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब ग्रीसी हो जाते हैं, ख़राब तो नहीं होते। और मेरा ये वाला जो कंटेनर का सेट है ना, ये फ्लोरा वाला, बहुत ज़्यादा पुराना है, बट देख कर के नहीं लगता, क्योंकि मैं इनको साथ के साथ क्लीन रखती हूँ। और साथ में कुकिंग वगैरह मॉर्निंग की हो गई थी, सब्ज़ी वगैरह भी मैंने मॉर्निंग में बना दी थी, और पराठे वराठे भी बन गए थे। अब सिर्फ 2-3 चपातियाँ आफ्टरनून में मेरे को सेकनी थी, जब बेटू को लेकर के आऊँगी। बस मतलब मेनली मेरा जो भी किचन का काम था, जो सिंपल रोटी बननी है वो तो सिंपल सिंपल तरह से ही बननी होती है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ ग्रीसी व्रीसी होता नहीं है। तो मेनली मेरा जो किचन का काम होता है ना, मॉर्निंग का ही सबसे हैवी टास्क होता है, वो मेरा सारा हो चुका था, और इसलिए फिर मैंने किचन वगैरह अच्छे से निपटा दी थी। पहले एक बार जो होता है ना, वो ड्राई क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ, उसके बाद स्प्रे करके करती हूँ। लाइटर वगैरह भी मैंने साथ के साथ पोंछ करके रख दिया था, क्योंकि उसमें भी जैसे मैंने पराठे सेक रही थी और साथ साथ टी बनने के लिए रखी, तो सेकंड वाला बर्नर ऑन करा था, तो ग्रीसी हो जाता है लाइटर भी, तो अच्छे से मैंने उसको भी पोंछ करके रख लिया था और सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये था कुकटॉप का लुक आफ्टर क्लीनिंग, अच्छे से क्लीन कर दिया था, और थोड़ी सी शाइन ऐड हो जाती है ना क्लीन करने के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, बेटू सो रही थी और मैं थोड़ा सा फ्री थी इस टाइम पे, मेरे को नींद नहीं आती दोपहर को, और मैं सोना भी नहीं चाहती। एक बार सो जाओ ना, फिर रात का मेरा रूटीन पूरा ख़राब हो जाता है, लेट नाइट तक मुझे नींद नहीं आती, और फिर मॉर्निंग में उठा नहीं जाता। वैसे भी आजकल उठी तो मैं रहती हूँ, क्योंकि अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं, एक 5-5 मिनट्स के गैप पे अलार्म बजते हैं, तो उठी तो मैं हुई होती हूँ, बट बेड से उठने का मन नहीं करता। तो वो मेरा रूटीन और ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं आफ्टरनून में सोने की बिल्कुल ट्राई नहीं करती हूँ। या तो मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ, या मैं अपना जो भी पेंडिंग काम होता है ना वो कर लेती हूँ। इस टाइम 4 बजे के आसपास का टाइम था, तो मैं अपने क्लॉथ्स वगैरह निपटाने के लिए आ गई थी, और जो भी मेरे को मिल्क वगैरह बेटू के लिए बनाना था और उसको धीरे धीरे उठाना था, तो वो सब मैं अपना काम कर रही थी। और जो भी अब अपना भी अगर मेरा कुछ पेंडिंग बचा होता है ना, तो इस टाइम पे मैं कर लेती हूँ, अगर मेरा फ्री टाइम होता है तो। और कपड़े वगैरह अच्छे से मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे, बेडशीट अच्छे से फ़ोल्ड कर ली थी, और जो बेडशीट के पिलो कवर्स होते हैं ना, वो इसके अंदर ही मैं इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ, ताकि जब मैं बेडशीट मुझे ये चाहिए हो तो उसके कवर्स मुझे अलग से ढूंढने ना पड़े, इसी के अंदर मिल जाएँ। जैसे मेरे सूट्स वगैरह भी होते हैं ना, ट्रेडिशनल सूट्स और प्लाज़ोज़ वगैरह, सूट के अंदर ही मैं प्लाज़ो को डाल के रखती हूँ, दुपट्टा प्लाज़ो सब उसी के अंदर डाल के रख देती हूँ, ताकि मतलब अलग अलग चीज़ें मुझे ढूंढनी ना पड़े। और उसके बाद जो भी शॉर्ट्स वगैरह थे फ़ोल्ड करके, वो सब मैंने मतलब क्लॉथ्स वगैरह रख दिए थे। बाकी तो ऑलमोस्ट हैंगर्स में ही थे। हैंगर्स का बेनिफिट ये होता है कि सीधा बाहर हैंग करो, एक बार सिर्फ लगाने होते हैं जब वॉश करते हैं हम, हैंगर्स में लगा दो, वॉश करके सीधा बाहर हैंग कर दो, और वहाँ से निकाल करके डायरेक्ट अलमीरा में पहुँचा दो, तो फ़ोल्ड करने की जो मेहनत होती है ना वो बच जाती है मेरी। तो बेटू के भी सारी ड्रेसेस जो थी वो हैंग कर दी थी, उनका जो बॉटम था, जैसे स्कर्ट थी दोनों के साथ, तो जो दोनों स्कर्ट थी वो भी मैंने उसी हैंगर के अंदर मतलब हैंग कर दी थी, ताकि इसका जो टॉप है और जो इसकी स्कर्ट है ना वो फिर अलग अलग ना हो जाए, फिर उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, मतलब चीज़ों को निकाल निकाल करके देखना पड़ता है। और बस सारे यहाँ पे मेरे क्लॉथ्स वगैरह भी फ़ोल्ड हो गए थे, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।